नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉयल एकेडमी रोस्टर में। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ टॉप 61 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये टॉप 61 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या तो एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। ये सेशन को मैंने एग्जाम फॉर्मेट पे रखा है, तो सेशन को बहुत ही फोकस और ध्यान से देखिएगा ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीड। ऐसा चीज़ जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एलिजिबल कहते हैं। ILLEGIBLE एलिजिबल। ऐसा चीज़ जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम लोग एलिजिबल कहते हैं। यानी अस्पष्ट जो चीज़ होती है, अस्पष्ट जो चीज़ें होती है उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड एलिजिबल। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। ऐसा चीज जिसके आर पार देखा ना जा सके। जब हम लोग किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते उसे हम लोग ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑपेक्यू इसका राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। किसी के विचार को क्या है, उसे इम्पॉर्टेंट नहीं देना, किसी को तुच्छ समझना, किसी के विचार को तुच्छ समझना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मामूली बात कहते हैं। यानी TRIVIAL ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है मामूली। जब हम लोग किसी के विचारों को महत्व नहीं देते उसे हम लोग ट्रिवियल कहते हैं, यानी मामूली चीज़ कहते हैं। तो ट्रिवियल इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, वन विच ब्रेक्स इजीली। ऐसा चीज़ जो आसानी से टूट सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग ब्रिटल कहेंगे। दोस्तों जो भुरभुरा चीज़ होता है जो आसानी से टूट जाता है उसे हम लोग ब्रिटल कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। जब हम लोग किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, मतलब पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते, उसे तृप्त नहीं कर पाते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनसेसेबल कहते हैं। इनसेसेबल का मतलब होता है दोस्तों तृप्त ना कर पाना। उस व्यक्ति को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसेसेबल इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर। ऐसा यंत्र जिसे हम लोग दाब को माप सकते हैं। दाब को मापने वाले यंत्र को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। BAROMETER बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। एक ऐसा अवस्था जहाँ पर परफेक्ट बैलेंस बनता हो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। द स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। एक ऐसा अवस्था जहाँ पर परफेक्ट बैलेंस बनता हो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जहाँ पर सही संतुलन की स्थिति होती है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समानता। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड इक्विपमेंट। एक ऐसा जगह जहाँ पर हथियारों को रखा जाता है उसे हम लोग अर्सेनल कहते हैं। ARSENAL अर्सेनल। अर्सेनल मतलब होती है हथियार को रखने वाला घर, मतलब हथियार घर जिसे कहा जाता है, अर्सेनल होता है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, गिव एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। मतलब देना और लेना एक साथ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग रेसिप्रोकेट कहेंगे। रेसिप्रोकेट, RECIPROCAT रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है अदल बदल करना। तो फ्रेंड जब हम लोग देते हैं और लेते हैं एक साथ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेट कहते हैं। तुरंत एक साथ अदल बदल करते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, टू कट समथिंग इन टू पीस। जब हम लोग किसी चीज़ को दो पीसे में, दो भाग में काट देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग SEVER सेवर कहेंगे। सेवर मतलब होता है उसे पृथक कर देना, अलग कर देना। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड के पार्ट से, मतलब पूरे वर्ल्ड के हिस्से से बिलोंग करता है। वह व्यक्ति जो दुनिया के सभी हिस्सों से संबंधित होता है, बिलोंग करता है, उसे हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सभी हिस्सों से बिलोंग करता है, सभी हिस्सों से संबंधित होता है, उसे हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, यानी कि विश्व का नागरिक कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से किसी चीज़ में विश्वास कर लेता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग भोला भाला व्यक्ति कहेंगे, यानी क्रेडलस। इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CREDULOUS क्रेडलस। क्रेडलस का मतलब होता है भोलापन। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वह व्यक्ति जो बिना किसी शिकायत के अपने दर्द को महसूस तो कर रहा है लेकिन उसे झेल रहा है और सोच रहा है कि आने वाला समय मेरा बहुत सुखमय होगा, तो ये फ्रेंड क्या कर रहा है? आत्म संयम रख रहा है इस कंडीशन में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे?
तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा स्टोसिज्म, STOICISM, स्टोसिज्म। स्टोसिज्म का मतलब होता है आत्म संयम रखना। वह व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों में आत्म संयम बरतता है तो फ्रेंड वह व्यक्ति सफल हो पाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर STOICISM, स्टोसिज्म। स्टोसिज्म का मतलब होता है आत्म संयम। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा साइंस ऑफ डिजीजेस। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है, तो इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा पैथोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द कॉज ऑफ नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस। रोग विज्ञान को फ्रेंड हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, लिखा हुआ है मर्डरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब फ्रेंड यहाँ होता है लोगों के एक समूह की हत्या करना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जेनोसाइड कहेंगे यानी नरसंहार करना कहेंगे। लोगों के एक समूह की हत्या करना उसे हम लोग नरसंहार करना कहेंगे यानी जेनोसाइड कहेंगे। जेनोसाइड इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। डेलिबरेटली किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब फ्रेंड जानबूझकर किसी लोगों के समूह की हत्या करना उसे नरसंहार करना कहते हैं यानी जेनोसाइड कहते हैं। अब अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ। मतलब दोस्तों धर्म और मान्यताओं का अध्ययन करना उसे हम लोग धर्मतंत्र कहते हैं यानी थ्योरोक्रेसी कहते हैं। तो THEOCRACY, थ्योरोक्रेसी मतलब धर्मतंत्र होता है। धर्म और मान्यताओं का अध्ययन करना उसे हम लोग धर्मतंत्र कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, वन हु इज ग्रीडी। तो फ्रेंड एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रीडी होता है, जो लालची होता है, उसे हम लोग वोरासियस कहते हैं। वोरासियस मतलब होता है बहुत चाहने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत चीज़ को चाह रखता है, बहुत चीज़ों का लालच रख, उसे हम लोग वोरासियस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बहुत चीज़ों की चाहत रखता है, मतलब लालच करता है, उसे हम लोग वोरासियस कहते हैं। जो व्यक्ति फ्रेंड बहुत ज़्यादा लालची होता है उसे हम लोग वोरासियस कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, डीप इन थॉट। मतलब फ्रेंड गहरे ख्यालों में खोना। तो जब कोई व्यक्ति गहरे ख्यालों में खो जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ध्यान लगाना कहते हैं यानी पेंसिव कहते हैं। तो PENSIV, पेंसिव मतलब होता है ध्यान लगाना। जब गहरे ख्यालों में व्यक्ति खो जाता है तो क्या करता है, ध्यान लगाता है। तो इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा पेंसिव। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब होता है मानव जाति के प्रति घृणा, मानव जाति से घृणा करना, उसे हम लोग मानव द्वेषी कहते हैं। उससे फ्रेंड हम लोग मिसनथ्रॉप कहते हैं। समवन हु डिसलाइक पीपल इज जनरली इज कॉल्ड फ्रेंड मिसनथ्रॉप। मानव जाति से फ्रेंड जो घृणा करता है उसे हम लोग मिसनथ्रॉप कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस। इसका मतलब होता है सभी रोगों का एक उपाय या उपचार। उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग पैनेसिया कहेंगे, PANACEA। सभी बीमारियों के लिए एक समाधान, उसे हम लोग पैनेसिया कहेंगे। पैनेसिया इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ डैन फॉर स्मॉल एनिमल्स। मतलब फ्रेंड छोटे जानवरों के लिए एक छोटी सी गुफा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग HUTCH, हच कहेंगे। हच का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर एक संदूक के आकार का पिंजरा, उसे हम लोग हच कहेंगे। यानी छोटे जानवरों का उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुफा कह सकते हैं, डैन कह सकते हैं, तो हम लोग हच कहेंगे। तो फ्रेंड अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब आप देख सकते हैं, इस हैबिट ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ। मतलब फ्रेंड एक ऐसा हैबिट जो खुद को अपने आप में एडमायर करता है, मतलब अपनी प्रशंसा करता है। एक ऐसा आदत जब खुद में व्यक्ति अपने आप को प्रशंसा करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने आप की खुद प्रशंसा करता है उसे हम लोग नैक्रिज्म कहते हैं दोस्तों। नैक्रिज्म का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर अहंकार होना। तो फ्रेंड जब व्यक्ति को अपने आप में, वो अपने आप को बहुत कुछ समझ लेता है, अपने आप में बहुत बनता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं होता है, तो उसमें क्या हो गया है दोस्तों, उसमें अहंकार आ गया, नैक्रिज्म आ गया। हैबिट ऑफ एडमायरिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड नैक्रिज्म। नैक्रिज्म इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ लिखा हुआ है प्लेसिंग अ थिंग जस्ट असाइड। इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर किसी चीज़ को किसी चीज़ से असाइड कर देना, अलग कर देना, उसे हम लोग जक्स्टापोज कहते हैं। जक्स्टापोज का मतलब होता है तुलना करना। जब हम लोग तुलना करते हैं तो चीज़ों को क्या करते हैं, अलग अलग रख देते हैं, तो उसे हम लोग जक्स्टापोज कहते हैं, मतलब उसे तुलना करना कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, वन हु डजंट फॉलो यूजुअल वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है फ्रेंड जो सामान्य जीवन जीना पसंद नहीं करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य जीवन जीना पसंद नहीं करता है उसे हम लोग बोहीमैन कहते हैं, यानी BOHEMIAN,
बोहीमन, बोहीमैन का मतलब होता है फ्रेंड जो सामान्य जीवन जीना पसंद नहीं करता है, उसे हम लोग बोहीमैन कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, जंगली जैसा शोर फ्रेंड, उसे हम लोग फ्रेंड पैंडेमोडियम कहेंगे। तो पैंडेमोडियम का मतलब होता है दोस्तों हुल्लड़ मचाना। हुल्लड़ मचाना मतलब कि जंगली जैसा शोर मचाना, उसे हम लोग फ्रेंड पैंडेमोनियम कहते हैं। तो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, मतलब फ्रेंड जहाँ पर लड़कियों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, BEBY, बेबी कहते हैं। लड़कियों के समूह को हम लोग बेबी कहते हैं, BEBY। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, पाला जाता है, उससे फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे। तो मधुमक्खियों को रखने का जगह को हम लोग कहते हैं APIARY, अपियोरी। अपियोरी का मतलब होता है मधुमक्खियों को पालने का स्थान, APIARY, अपियोरी। अपियोरी मतलब होता है मधुमक्खियों को पालने का स्थान। और फ्रेंड यहाँ से एक मिलता जुलता वो एक आपको एग्जाम में एक और वर्ड देखने को मिल सकता है, एवेरी। एवेरी का मतलब होता है दोस्तों पक्षीशाला यानी चिड़ियाघर, AVIARY, अवेरी। अवेरी मतलब होता है पक्षीशाला, जबकि फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ अपियोरी, अपियोरी का मतलब होता है मधुमक्खियों को पालने का स्थान। अ बिल्डिंग वेयर बर्ड्स आर कैप्ड इज कॉल्ड अवेरी। तो फ्रेंड जहाँ पर पक्षियों का रखा जाता है, जहाँ पक्षीशाला होता है, उसे हम लोग AVIARY, अवेरी कहते हैं, उसे हम लोग अवेरी कहते हैं। और जहाँ पर मधुमक्खियों का रखा जाता है उसे हम लोग अपियरी कहते हैं, APIARY। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, टू बी बाइस्ड अगेंस्ट समवन, मतलब किसी के अगेंस्ट पक्षपात करना दोस्तों। तो यहाँ पर PREJUDIC, तो यहाँ पर प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है साथियों पक्षपात करना, किसी के खिलाफ पक्षपात किया जाना, उसे हम लोग प्रेजुडिस कहते हैं यानी पक्षपात करना कहते हैं। टू बी बाइस्ड अगेंस्ट समवन या समथिंग, उसे हम लोग प्रेजुडाइज कहते हैं, प्रेजुडिस इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब फ्रेंड वह सोने में अयोग्य होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सो नहीं पाता, जो सोने में अयोग्य है, इनएबिलिटी टू स्लीप, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे फ्रेंड हम लोग इंसोमेनिया कहेंगे। इंसोमेनिया का मतलब होता है ना सोने की आदत, वह व्यक्ति जो सोने में असमर्थ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग इंसोमेनिया कहेंगे यानी ना सोने की आदत कहेंगे। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जानवर ही जानवर देखा जाता है, उस प्लेस को हम लोग FAUNA, फौना कहते हैं। फौना फ्रेंड मतलब होता है जहाँ पर पशु वर्ग देखे जाते हैं। और फ्रेंड एक मिलता जुलता आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा मतलब फ्रेंड यहाँ पर जहाँ पर वनस्पति आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, उसे हम लोग फ्लोरा कहते हैं। जगह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जानवर देखने को मिलेगा, उसे हम लोग फौना कहेंगे। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पति देखने को मिलेगा, उसे हम लोग फ्लोरा कहेंगे। तो फ्लोरा और फौना फ्रेंड इसे याद रखें। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, एक ऐसा अच्छा लाभ जिसकी उम्मीद तो मुझे थी ही नहीं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग विंडफॉल कहेंगे। तो विंडफॉल का मतलब होता है दोस्तों अचानक मिल जाने वाला लाभ, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद तो मैंने की ही नहीं थी लेकिन मुझे अचानक मिल गए, उसे हम लोग विंडफॉल कहते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, सर्कुलर हॉल और बिल्डिंग विद द डॉम। आप फ्रेंड मस्जिद जाते हैं, आप दोस्तों मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, या कहीं भी फ्रेंड अपनी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं, मंदिर की जो फ्रेंड या मस्जिद के जो ऊपर में जो गोल जैसा गुंबद बना होता है, उसे हम लोग ROTUNDA, रोटांडा कहते हैं। इस रोटांडा का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर गोल घर, और लार्ज सर्कुलर रूम, उसे हम लोग गोलघर कहेंगे, रोटांडा कहते हैं। तो मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है फ्रेंड, उसे हम लोग रोटांडा कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, मतलब एक ऐसा फ्रेंड जहाँ पर लगातार चेंज होता रहता है, वहाँ पर हर बार बदली हो रहा है चीज़, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग फ्लक्स कहते हैं, मतलब निरंतर परिवर्तन हो रहा है वहाँ देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड फ्रेंड फ्लक्स। फ्लक्स इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, टू रन अवे विथ ए लवर, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रेमी के साथ भाग जाना। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, वो फरार हो गया, यानी उसको हम लोग इलोप कहेंगे, ELOP, इलोप। इलोप का मतलब होता है साथ भाग जाना या फरार हो जाना। प्रेमी के साथ जब भाग जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, फरार हो जाना कहते हैं, यानी इलोप हो जाएगा इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ELOPE। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं,
टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, इसका मतलब होता है दोस्तों बेबस होकर संघर्ष करना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं FLOUNDER, वॉक विथ ए ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से चलना फ्रेंड, उसे हम लोग फ्लॉन्डर कहते हैं। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली को फ्रेंड हम लोग फ्लॉन्डर कहेंगे। फ्लॉन्डर इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वॉक विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से चलना, उसे हम लोग फ्लॉन्डर कहते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, लेस मेमोरी और लॉस ऑफ मेमोरी, इसका मतलब होता है कम दिमाग होना या मेमोरी का लॉस हो जाना, तो उसे हम लोग एमनेसिया कहते हैं, मतलब याददाश्त की कमजोरी कहते हैं, उसे हम लोग एमनेसिया कहते हैं। तो फ्रेंड आप गजनी का फिल्म तो जरूर देखे ही होंगे, तो गजनी का फिल्म में क्या होता है, एमनेसिया होता है फ्रेंड, उस एक्टर को क्या होता है, एमनेसिया होता है, यानी भूलने की बीमारी होती है। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं दोस्तों, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, मतलब फ्रेंड आप जाते हैं जहाँ पर एक समाधि होता है, उस समाधि के ऊपर जब कुछ लिखा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एपिटैफ कहते हैं। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, मतलब समाधि के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसे हम लोग एपिटैफ कहते हैं। एन इंस्क्रिप्शन दिया होता है उस समाधि के बारे में दोस्तों। तो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंड आदमी का मांस खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कैनिबल कहते हैं। कैनिबल का मतलब होता है दोस्तों आदमखोर। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड फ्रेंड कैनिबल। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ पर्सन हु डजंट स्पेंड मनी, एक ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता है, उसे आप लोग क्या कहेंगे, तो उसे तो फ्रेंड आप लोग कंजूसी कहेंगे। MISER, माइजर मतलब कंजूस। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इजी डुप्लेड और फूल्ड, मतलब किसी को आसानी से धोखा देना या मूर्ख बनाना, उसे फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग गलीबल कहेंगे। गलीबल मतलब होता है भोला, भोला मतलब भोला जो होता है, भोला जो होता है व्यक्ति, उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है, वो गलीबल है दोस्तों, तो भोला भाला व्यक्ति है। तो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एबिलिटी टू यूज बोथ हैंड्स वेल, दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं दोस्तों। दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं दोस्तों। एम्बीडेक्स्ट्रस इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों यहाँ पर, फुल ऑफ क्रिटिज्म और मॉकरी, किसी का भारी मजाक और आलोचना करना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फ्रेंड SATIRE सटायर कहते हैं। सटायर का मतलब होता है द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन और एन आइडिया दैट यू थिंक इज बैड और सिली, मतलब फ्रेंड उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसका हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भारी मजाक उड़ा रहे हैं, उसे सटायर कह रहे हैं। तो सटायर इसका SATIRE सटायर मतलब होता है दोस्तों किसी का भारी मजाक करना या उसका आलोचना करना, उसके बारे में हंसी उड़ाना, तो उसे हम लोग SATIRE सटायर कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, मर्डर ऑफ समवन, किसी का फ्रेंड मर्डर कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कत्ल करना कहते हैं फ्रेंड हिंदी में। उसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों HOMICID, होमिसाइड का मतलब होता है कत्ल करना। तो इसका जो होमिसाइड है इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मर्डर ऑफ समवन इज कॉल्ड होमिसाइड। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस बाय टू पर्सन, यहाँ पर किसी पर्सन के फ्रेंड किसी पर्सन के द्वारा बहुत ज़्यादा उसे डिसलाइक करना, बहुत ज़्यादा उसको नहीं चाहना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एंटीपैथी करना कहते हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उसकी चाहत नहीं रखना, उसको डिसलाइक करना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे घृणा करना कहेंगे, यानी एंटीपैथी इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड, एक ऐसा जगह जहाँ पर शराब को बनाया जाता है, उसे हम लोग ब्रूअरी कहते हैं। BREWERY, ब्रूअरी मतलब होता है शराब की भट्टी, जहाँ पर शराब को बनाया जाता है उसे हम लोग शराब की भट्टी कहते हैं, यानी ब्रूअरी इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, वेरी ड्रामेटिक, मतलब फ्रेंड एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा नाटक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे तो हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रोनिक मतलब होता है नाटकीय, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नाटक करता है उसे हिस्ट्रोनिक कहते हैं, यानी नाटकीय करना कहते हैं। वह व्यक्ति बहुत नाटक करता है उसे हम लोग हिस्ट्रोनिक कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंड जुआ खेलता है, बैट लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंटर कहते हैं। PUNTA, पंटर मतलब होता है जुआ खेलने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति फ्रेंड जो जुआ खेलता है उसे हम लोग पंटर कहते हैं। PUNTA, पंटर मतलब होता है जुआ खेलने वाला व्यक्ति। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, प्लेस वेयर रिफ्यूजीज आर कैप्ट,
एक ऐसा जगह जहाँ पर शरणार्थियों को रखा जाता है फ्रेंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये फ्रेंड हम लोग एसाइलम कहते हैं। ASYLUM, एसाइलम मतलब होता है शरण स्थान। जहाँ पर शरणार्थियों को शरण दिया जाता है वो शरण स्थान होता है। एसाइलम इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिली। इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर नेपोटिज्म, इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेपोटिज्म फ्रेंड हम लोग कहते हैं, नेपोटिज्म मतलब होता है, नेपोटिज्म पक्षपात का वह रूप होता है जो व्यापार, राजनीति, मनोरंजन, खेल, धर्म और अन्य गतिविधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तेदारों को प्रदान किया जाता है। उसे हम लोग फ्रेंड नेपोटिज्म कहते हैं। मतलब भाई भतीजावाद कहते हैं, मतलब अपने भाई भतीजेवाद को प्रमोट करना और दूसरे व्यक्ति को छोड़ देना, उसे हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा स्यूडोनम। स्यूडोनम का मतलब होता है यहाँ पर काल्पनिक नाम या उपनाम। तो फ्रेंड टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग स्यूडोनम कहेंगे। यहाँ पर जो पी है दोस्तों, ये पी क्या है? साइलेंट है। PSEUDONYM। तो स्यूडोनम मतलब क्या होता है? काल्पनिक नाम। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम इज कॉल्ड स्यूडोनम दोस्तों। तो स्यूडोनम इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, टू इंज्योर वंस रेपुटेशन। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, उसे हम लोग डिफेम करना कहते हैं। DEFAME, डिफेम मतलब होता है बदनाम करना। टू इंज्योर वंस रेपुटेशन, किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, उसे हम लोग डिफेम कहते हैं, यानी बदनाम करना कहेंगे। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, रिटेन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर, मतलब फ्रेंड विधानसभा के सदस्यों द्वारा बनाया गया कानून को हम लोग स्टेच्यूट कहते हैं। यानी कि रिटेन लॉ जो होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाई जाती है, उसे हम लोग स्टेच्यूट कहते हैं। STATUTE। ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं दोस्तों, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों यात्रियों और सामान की एक सूची जो होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वे बिल कहेंगे। WAYBILL, वे बिल। यात्रियों की सूची जो होती है फिर हम लोग वे बिल वे बिल का मतलब होता है दोस्तों यात्री की सूची। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज इज कॉल्ड वे बिल दोस्तों। तो वे बिल इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर फ्रेंड एयरप्लेन को रखा जाता है, एरोप्लेन को रखा जाता है, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्लेस को दोस्तों हैंगर कहते हैं। HANGER। अ हैंगर इज ए क्लोज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर टू होल्ड एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट वेयर प्लेन्स आर पार्क्ड इज कॉल्ड हैंगर दोस्तों। जहाँ पर प्लेन्स को रखा जाता है उसे हम लोग हैंगर कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। फ्रेंड जब हम लोग सफ़र करते हैं और उसके बारे में जब कोई प्लान बनाते हैं कि उसके बारे में कैसे कैसे क्या करना है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है यात्रा का कार्यक्रम बनाना, भ्रमण संबंधी कार्यक्रम की प्लानिंग करना, उसे हम लोग आइटिनरी कहेंगे। आइटिनरी इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन। मतलब फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, धड़ाधड़ बारिश होना, उससे मतलब बहुत जल्दी जल्दी बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे फ्रेंड हम लोग डाउनपो कहेंगे। डाउनपो का मतलब होता है बारिश की बौछार होना, बारिश की बौछार होना, उसे हम लोग डाउनपो कहेंगे। मतलब धड़ाधड़ बारिश होना, उसे फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे? डाउनपो कहेंगे। डाउनपो इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाए। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हो दोस्तों, अ मैन ऑफ इविल रेपुटेशन। एक ऐसा व्यक्ति फ्रेंड जो पूरे प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, उसका कोई प्रतिष्ठा ही नहीं समाज में, वो क्या व्यक्ति है? वो बदनाम व्यक्ति है, वो नोटोरियस व्यक्ति है, यानी बदनाम व्यक्ति है। तो बुरे प्रतिष्ठित वाला व्यक्ति फ्रेंड क्या होता है? उसका मतलब हो जाएगा नोटोरियस, मतलब बदनाम। इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा नोटोरियस हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो फ्रेंड नक्शे और चार्ट को बनाने की कला को हम लोग कार्टोग्राफी कहेंगे, यानी मानचित्रण कहेंगे या मानचित्र कला कहते हैं। तो कार्टोग्राफी इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन।
मतलब फ्रेंड्स सिंहासन को त्यागने का कार्य करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एब्डिकेशन कहते हैं, यानी कि राज का त्याग करना। ABDICATION, एब्डिकेशन, राज का त्याग कर देना, अपने पद का त्याग कर देना, उसे हम लोग एब्डिकेशन कहते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसे समाज की कल्पना करना फ्रेंड जहाँ पर गरीबी और फ्रेंड जहाँ पर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श लोग यानी काल्पनिक लोग। एक ऐसा समाज की कल्पना करा जहाँ पर गरीबी और पीड़ा नहीं देखी जाती, उसे हम लोग यूटोपिया कहते हैं यानी आदर्श लोग कहते हैं। यूटोपिया इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड यू कैन डाउनलोड द फ्री पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल has been given in the description.